इस स्टोन्स को मैंने आउटसाइड रखा था यहाँ पे नॉर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर में, शेडो में, लेकिन ये यस्टरडे इवनिंग मैंने रखा था इनको 6-7 PM, और टुडे मॉर्निंग ऑलमोस्ट आफ्टर 12 और 15 आवर के बाद ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुए, इसलिए मुझे इनको सनलाइट में रखना पड़ा। तो अब ये जिस साइड से ड्राई हो रहा है इसको मैं रोटेट करके इस तरह रख रहा हूँ ऑपोजिट, ताकि 100% आउटसाइड से ड्राई हो जाए, क्योंकि मैंने इनको ज्वाइंट करना है। उसके लिए मैंने जो सुपर ग्लू इनको लगानी है, अगर ये वेट होंगे तो ये प्रॉपर ज्वाइंट नहीं होंगे, वो सुपर ग्लू वाटर के ऊपर फिर एक्शन नहीं करेगी और उसको जोड़ेगी नहीं। तो एग्जैक्ट उतना बनाने की कोशिश की है जिस तरह ये रखा जाएगा टैंक में। और अब अगर मैं इसको एक को पीस को ऊपर से उठाऊं तो इस तरह मैं इसको ओपन कर सकता हूं ऐसे। ये जो एज पर सिचुएशन जैसे मुझे स्टोन को ज्वाइंट करना पड़ा मैंने उनको जोड़ लिया, ताकि मुझे रखने में आसानी होगी। जब मैं इसको टैंक में रखूंगा फिर प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगा। ये इधर आ जाएगा, यहाँ पे सेम इन दोनों को ज्वाइंट किया है, इसको ओपन यहां रख देंगे, उसके बाद इसको यहां पे रखेंगे, उसके बाद इसको रखेंगे, उसके बाद इसको रखेंगे। ये एज पर सिचुएशन मुझे जो स्टोन बेस्ट लगा जिस लोकेशन पे उस तरह मैंने उसको ज्वाइंट कर दिया। इसको ये 3 इस तरह ज्वाइंट किए हैं, और ये लास्ट ये इधर आएगा इस तरह। और अब ये जो स्ट्रक्चर है ये वो स्ट्रक्चर है जो मुझे कंप्लीट जोड़ना पड़ा। ये बेस भी इसको कह सकते हैं, और जो ज्यादा जरूरी थे जिनको मुझे जोड़े बगैर गुजारा नहीं था, इसलिए मैंने इनको ज्वाइंट कर लिया। मैं इस पूरे को उठाऊंगा ऐसे केयरफुली और इसको टैंक में रख दूंगा, और बाकी फिर ये इसके ऊपर रखेंगे। और इस सारे प्रोसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपने ये वूल का पीस लगाना है ये वाला, इसको बिल्कुल राउंड करें 100%। इसको जॉइंट करने में एक और जो पॉइंट है, ये वूल का जो पीस आप लेंगे इसको प्रॉपर राउंड करें, ताकि इसका एंड जो है ये बिल्कुल इनसाइड हिडन हो जाए। जैसे अब अगर हम इस पीस को देखें, ये मैंने जॉइंट किया है इस वुडन की, इसमें जो वूल का पीस है उसको मैंने मैक्सिमम इस स्क्रू ड्राइवर से प्रेस किया है इसके अंदर, ताकि उसका कोई भी एंड जो है बाहर ना निकले। और प्रेस करने के बाद फिर इसके ऊपर ये सुपर ग्लू डाली है। और अगर फिर भी अगर कोई एंड रहता है एंड में, तो इसको लाइटर के साथ उसको बर्न कर दें। अगर आप बर्न नहीं करेंगे तो वो लास्ट में ज्यादा अगर एंड बाहर निकलता है तो वो बुरा लगेगा। इस साइड से अगर हम देखें बिल्कुल वूल इनसाइड प्रेस हुई है, बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। और इस सारे प्रोसेस में मेरी सुपर ग्लू भी काफी लगी। मैंने ये 20 ग्राम्स की लाया था एक, ये तो फौरन ही खत्म हो गई थी। फिर एक और 20 ग्राम की लाया, वो भी फौरन खत्म हो गई। फिर मुझे आइडिया हुआ कि ये तो काफी ज्यादा ग्लू लगेगी। फिर मैं 50 ग्राम की लाया एक और, वो भी फिनिश हो गई, ये 3 फिनिश हो गई। फिर एक और 50 ग्राम की लाया, ये इसका बॉक्स है 50 ग्राम का, ये भी तकरीबन इतनी यूज हुई है, हाफ रहती है अभी। तो बाकी अब मुझे और जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैंने 10 kg स्टार्ट में साइकिल की थी, ये कंप्लीट वो लग गई है सारी। ये मैंने थोड़ा सा पानी डाउन कर लिया था लेवल, ताकि मुझे रखना आसान हो। अब इसमें पॉइंट यह है कि ये काफी वजनी मुझे लग रहा था, लेकिन जब मैंने इसको जैसे ही पानी में डाला तो ये लाइट वेट हो गया, क्योंकि इसके अंदर अभी एयर ऑब्जॉर्व की हुई है इन स्टोन्स ने। लावा रॉक्स में जो बारीक पोर्स होते हैं उनमें एयर है, उस वजह से ये फ्लोट कर रहा है हल्का हल्का। तो मुझे इजी रहा, नहीं तो ये काफी वजनी होता, फिर रखना भी बहुत प्रॉब्लम होता। अब ये बिल्कुल ठीक रखा गया। लेकिन जो इसके साथ के पीसेज हैं, ये वाले जो मैंने इसके ऊपर रखने थे, उनको मैं जैसे ही इसके ऊपर रख रहा हूँ वो फ्लोट हो रहे हैं, क्योंकि अभी उन्होंने वाटर अब्सॉर्ब नहीं किया हुआ। इसलिए मैंने उनको दोबारा बकेट में यहाँ पे वाटर फिल किया है नॉर्मल, और उसमें इनको डाल दिया है। ये वाटर अब्सॉर्ब कर लें, फिर इनका वेट हो जाएगा थोड़ा सा, फिर इनको मैं उसके ऊपर रखूंगा। एट लास्ट ये स्टोन्स की सेटिंग कंप्लीट हो गई है। इसमें जो लाइट वेट होने का इशू था वो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। जो मैं इसको रेडी कर रहा था, मैंने वहां पे मुझे लग रहा था ये बहुत ज्यादा वेट है, इसलिए मैंने सारे स्टोन्स को ज्वाइंट नहीं किया था। ये मुझे ज्वाइंट कर लेना चाहिए था। अगर मैं ज्वाइंट कर लेता तो इजीली इंसर्ट हो जाते। ये लाइट वेट होने की वजह से जो जैसे ही मैंने वाटर में रखा ये फ्लोट होने लग गए, और उसकी वजह से मुझे आउटसाइड इसको बकेट में थोड़ी देर रखना पड़ा। और फिर जब मैंने दोबारा रखे तब भी ये फ्लोट ही कर रहे थे, उस वजह से मुझे सेटिंग चेंज करनी पड़ी। जो मैंने सेटिंग वहां पे फाइनल की थी ये वो नहीं है, थोड़ी सी चेंज हो गई। लेकिन मैंने स्टोन रखने थे, इसलिए मैंने
सेटिंग बेशक चेंज हो जाए, लेकिन स्टोन मैंने कहा लाजमी रखने लावा रॉक। आज है 29 जून 2021। लेट्स सी के क्या रिजल्ट आते हैं। एटलीस्ट 1 मंथ में भी वेट करेंगे। 1 मंथ के बाद इसमें जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया ग्रो करने हैं, जो भी चीज होनी है, जो इसने एक्शन करना है, वो 1 मंथ या 3 वीक्स तो एटलीस्ट लगेंगे। तो नेक्स्ट अब मैं वेट करता हूं। है 13 अगस्त 2021 और मैंने टैंक का वाटर चेंज किया था 5 जुलाई को, और नियर अबाउट 40 डेज हो गए ऑलमोस्ट वाटर चेंज नहीं किया मैंने। तो अभी मैंने वाटर का सैंपल लिया है सिरिंज में, तो वाटर क्वालिटी चेक करते हैं, स्पेशली नाइट्रेट लेवल। तो अगर वो ज्यादा इंक्रीज होंगे तो फिर वाटर चेंज करते हैं। लेट्स सी। सबसे पहले मैंने हाई रेंज पीएच चेक की है, इसकी वैल्यू मुझे 8.15 के राउंड लग रही है, 8.2 से लेस है। अमोनिया की वैल्यू 0 ppm क्योंकि फर्स्ट टॉप कलर से मैच हो रहा है डार्क येलो कलर से। नाइट्राइट की वैल्यू भी 0 ppm क्योंकि टॉप फर्स्ट कलर से मैच हो रहा है लाइट ब्लू। नाइट्रेट की वैल्यू आज मुझे 40 ppm के राउंड लग रही है, या मे बी 40 से थोड़ी सी अबव हो। इट मीन्स के ये 40 डेज हुए हैं। 5 जुलाई को मैंने वाटर चेंज किया था और आज है 13 अगस्त। 5 अगस्त को आफ्टर 1 मंथ ये 35 के राउंड थी, इसमें ऑरेंज शेड आ रहा था, और आज ये मुझे रेड से मैच हो रही है, लग रहा है 40 ppm के राउंड। तो अभी मैं वाटर चेंज करता हूँ 40%। अब यहां पे जो थोड़ी सी समरी निकलेगी कि मैक्सिमम 1 मंथ से ज्यादा मैं वेट नहीं करूंगा, 30 डेज पे वाटर चेंज करूंगा। और सेकंड पॉइंट यहां पे ये है क्योंकि मेरे पास फिशेस ज्यादा हैं, 30 फिशेस में ये 12 kg जो मैंने लावा स्टोन डाले ये वाले, ये थोड़े हैं। यहाँ पे नियर अबाउट 20 kg होने चाहिए, क्योंकि उसमें इशू जो आ रहा है, क्योंकि मैंने जो स्टार्ट में बताया था कि लावा रॉक के इनसाइड माइक्रोपोर्स होते हैं, या लावा स्टोन के इनसाइड माइक्रोपोर्स होते हैं। अब इनका मैक्सिमम साइज ही 3 इंच है, ये साइज है इसका। लेट्स सी मैं इसको देखूं, अब ये साइज होने की वजह से इसके इनसाइड जो जगह बनती है जहां पे वो एनारोबिक प्रोसेस होना है, वो बहुत थोड़ी जगह बचती है। अगर ये 6 इंच का एक स्टोन होता या 7 इंच का, जितना बिग होगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि उसके इनसाइड एनारोबिक प्रोसेस के लिए जहां पे ऑक्सीजन कम होनी है वो एरिया ज्यादा बनेगा, तो फिर ज्यादा नाइट्रेट को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अब ये सब 2 इंच का या 3 इंच का या 4 इंच साइज है मैक्सिमम। उस वजह से अगर हम देखें कि आउटसाइड पे ये होल्स हैं और बिल्कुल सेंटर में जो स्पेस बनती है वो मे बी 1 इंच या 1.5 इंच बनती है, तो उस वजह से एनारोबिक प्रोसेस इतना अच्छा नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि साइज इनका छोटा है। लेकिन वर्किंग कर रहे हैं ये। कोई भी मेरा दोस्त देखे तो वो इससे बड़े अगर स्टोन मिले तो उसको प्रेफर करे, या फिर फिशेस कम हो। मेरे पास अभी 30 फिशेस हैं तो फिशेस भी ज्यादा हैं, मे बी अगर 20 या 15 होती तो बेस्ट होता रिजल्ट। अब अगर कोई मेरा दोस्त देखता है तो अपनी फिशेस और टैंक के साइज और इन स्टोन के साइज के हिसाब से कैलकुलेट कर ले कि कितने ज्यादा रखने हैं। मैं ये कहूंगा कि जितने ज्यादा रखे जा सकते हैं उतने ज्यादा रख दें तो बेस्ट रिजल्ट होंगे।